Welcome back, students. The last topic of this chapter, DNA fingerprinting. और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जैसा कि आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी कभी सुना होगा, हमारे जो डीएनए है वो उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों में और जो सिबलिंग्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सिमिलर होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे जो है वो मर्डर या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या जो पैटर्निटी केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है दैट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एलेक्स जेफरी। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए जो है वो ब्लड से, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, इन सब चीज़ों से जो है हम उस डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस या उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, वो डिफरेंस पेरेंट्स और जो भाई बहन होते हैं उनमें सिमिलर होते हैं। तो इन सीक्वेंसेस जो हैं डीएनए के स्मॉल स्ट्रेच जो है, जो रिपीटेड होते हैं मैनी टाइम्स, इन सीक्वेंसेस को हम आइडेंटिफाई करके जो है पता लगा सकते हैं कि ये रिलेटेड है या नहीं है। उन्होंने मिनी सैटेलाइट्स जो हैं डीएनए, उसको एज अ प्रॉब यूज़ किया गया था, जिसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यानी डिफरेंसेस थे, रिपीटेटिव सीक्वेंस में डिफरेंसेस थे। इनको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। ये टॉपिक आप लोग को वैसे नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके सिंपल है कि मिनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है दैट आर बेस्ड ऑन दी मिनी सैटेलाइट डीएनए विच इन्वॉल्व्स द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उस डीएनए को कट किया जाता है। फिर सेपरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की बनी होती है, उसमें डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रॉब। वीएनटीआर जो है वो सीक्वेंस होता है, रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस हैं उनका सीक्वेंस होता है, और एज अ प्रॉब यूज़ करते हैं। प्रॉब मीन्स होता है जो कुछ फाइंड आउट कर सकता है, और ये लेबल्ड होता है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं, सपोज कोई एक विक्टिम है जिसको कि ये है कि वो शायद मर्डरर हो सकता है, तो उसके फ्रेगमेंट्स के डीएनए ये हैं, उसी के रिपीटेटिव सीक्वेंस का जो है हम इस तरह से फ्रेगमेंट बना देते हैं। और ये जो है ये वीएनटीआर किसका है? जिसका मर्डर हुआ है, उसके मर्डर के पास में जो भी एविडेंस मिला है, हेयर मिला है या कुछ भी हुआ है, वो एविडेंस मिला है, उसका हमने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस निकाले हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो हैं, अगर इनमें से कहीं पे भी जा कर के जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है, जो हेयर मिला है या जो भी ब्लड सैंपल मिला है, उसके ब्लड के सेल से जो डीएनए है उसका सीक्वेंस जो है वो इससे रिलेटेड है, तो अगर इससे रिलेटेड है तो वो मर्डर हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो मर्डर नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से जो है अगर वो हाइब्रिडाइज हो जाता है यानी वो जो है मर्डरर है। देन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो नेक्स्ट के पेज में दिखाऊंगी मैं आप लोग को, वो बेसिकली दिखा रहा है कि किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। वीएनटीआर जो है अ टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए है, जो कि मिनी सैटेलाइट कैटेगरी में आता है। टू टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स होते हैं और माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं। 10 बेस पेयर से कम साइज़ होती है वो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, और 10 बेस पेयर से ज़्यादा होती है, 50 या 100 बेस पेयर तक, उनको हम मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मोस्टली मिनी सैटेलाइट यूज़ होता है। ये देखिए, ये फिगर में ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें सीक्वेंसेस जो हैं, ये कोई एक केस होगा उसका जो है सीक्वेंस है। उसके बाद में जब सीक्वेंस की गई, ये डीएनए फ्रॉम ए इंडिविजुअल है, डीएनए फ्रॉम बी इंडिविजुअल है, और ये जो है डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन, ये जो सी इंडिविजुअल है उसका डीएनए, मतलब ये तो वो है जो उसका मर्डर हुआ है उसका डीएनए सीक्वेंसेस है,
और ये जो है वो है जो सी जो है वो बंदा है जो सस्पेक्टेड है कि वो क्रिमिनल हो सकता है। तो उसका डीएनए जो मैच कर रहा है, जैसे ये वाला मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, दिस वन इज़ ऑल्सो मैचिंग, दिस वन इज़ ऑल्सो मैचिंग, इट मीन्स ये इंडिविजुअल जो है वो सस्पेक्ट जो है कंफर्म सस्पेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के और मैटरनल केसेस या पैटर्नल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी काम आते हैं। यूज़ ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू सॉल्व द क्रिमिनल केसेस। जैसे अभी सलमान खान वाला जो केस हुआ था कुछ सालों पहले, उसमें भी जो है वो डीएनए जो है वो फाइंड आउट किया था, डियर का डीएनए वहाँ पे जो भी उसकी जो कार या जीप थी वहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। पैटर्निटी टेस्टिंग, अगर कोई लेडी है वो ये क्लेम कर देती है कि मेरा जो चाइल्ड है वो फला इंसान को बिलोंग करता है, अब ये ट्रू है या नहीं है, उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। टू डायग्नोज द हेरिडिटरी डिजीजेस, इट ऑल्सो हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ राइट एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट। ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, अभी इनिशियली शुरू हुआ है, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशनरी टर्म में हम किससे रिलेटेड हैं। अगर ऐसी कोई मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है तो उसको भी सॉल्व करने में ये हेल्प कर सकता है। आपको इसमें कन्फ्यूजन्स होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है आप इजीली गूगल क्लासरूम में कर सकते हैं। थैंक यू।